बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक एक रिपेयरिंग और टेस्टिंग बोर्ड है। ये हमारे एक स्टूडेंट जैन खान ने कहा था कि सर एक इस बोर्ड पर वीडियो बनाएं और इसके कनेक्शन बताएं। तो आज हम इस बोर्ड के कनेक्शन करेंगे डायग्राम के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद होंगी। अगर इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हुई कि वो फेक है या किसी ने मेरी वीडियो को फेक साबित किया तो मैं उसी वक्त अपने चैनल को डिलीट कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस चैनल पर मोबाइल रिपेयरिंग करना भी सिखाऊंगा और उसके बाद मोटर वेंडिंग जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। उसके बाद आपको कंप्यूटर के बारे भी सिखाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी इस मैं चैनल पर सिखाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इन कोर्सेज़ को अपलोड करूंगा। सिर्फ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सपोर्ट ऐसी कि आप मुझे बताते रहें कि सर हमें वीडियो की समझ लग रही है, हम इससे कुछ सीख रहे हैं। मैं आपसे कभी भी सब्सक्राइब का मुतालबा नहीं करूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। बेशक आप मुझे सब्सक्राइब ना करें, बस आप मुझे ये बताते रहें कि सर हम इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, तक मुझे पता चले कि जो मैं इस वीडियो पर मेहनत कर रहा हूँ इसका किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये होता है कि जो मेरी वीडियो न्यू अपलोड होती है आपको वो नोटिफिकेशन आ जाता है और आप उसको देख सकते हैं। मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि कुछ उस्ताद ऐसे हैं जो अपने शागिर्दों को सालों पास रखने के बावजूद कुछ भी नहीं सिखाते, उनका टाइम ज़ाया करते हैं। मैं इन उस्ताद के ख़िलाफ़ हूँ जो अपने शागिर्दों के साथ ऐसा करते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द बहुत सी चीज़ें आपको सिखाऊंगा और बहुत सी चीज़ें इस चैनल पर अपलोड करूँगा। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखें ये हमारे पास डायग्राम है, ये बोर्ड है जो हम रिपेयरिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको तकरीबन जब से बनाया है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ रिपेयरिंग के लिए और मुख्तलिफ़ काम करने के लिए। तो इस बोर्ड की ये डायग्राम है। तो डायग्राम के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो। तो डायग्राम आपको बताती है कि कनेक्शन कैसे होने हैं, डायग्राम आपकी आसानी के लिए होती है। तो देखें इस बोर्ड में 6 पॉइंट है। ये सॉकेट सीरीज़ के लिए है और ये बटन तमाम फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए मतलब कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए है। उसके बाद ये सॉकेट है डायरेक्ट 220 वोल्ट पर और ये डिमर है। ये डिमर इस सॉकेट के लिए है, यहाँ पर हम काविया लगाएंगे। और ये सीरीज़ टेस्टिंग लैंप है और ये सीरीज़ टेस्टिंग लैंप की सॉकेट है। मैंने आपको एक असूल बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रिशियन बोर्ड का कनेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम वर्क करने वाली चीज़ को, चलने वाली चीज़ को न्यूट्रल वायर लगाते हैं। तो देखें हमारे पास चलने वाली कौन सी चीज़ है, सॉकेट है चलने वाली। उसके बाद ये सॉकेट है चलने वाली, बल्ब चलने वाला है, ये लैंप चलने वाला है। उसके बाद ये LED लाइटें हैं चलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सॉकेट को न्यूट्रल लगाई। उसके बाद इस सॉकेट से इन दोनों लाइटों को न्यूट्रल लगाई। उसके बाद मैंने इस सॉकेट को न्यूट्रल वायर लगाई और इस लैंप को। तो न्यूट्रल वायर हमारी मुकम्मल हो गई। उसके बाद ये फेज़ वायर है। तो इस सॉकेट को हम बतौर बटन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस सॉकेट को एक टर्मिनल से इस बल्ब के एक टर्मिनल के साथ मिला दिया और उसके बाद इस सॉकेट के दूसरे टर्मिनल को इस बटन के आगे मिला दिया। तो उसके बाद ये 2 LED लाइटें हैं और ये जो है ये रजिस्टर है, ये 220 किलो ओम का है और ये भी 220 किलो ओम का है। एक जो LED है वो पावर आने पर ऑन होगी और दूसरी बटन ऑन करने पर ऑन होगी। तो इसके मुताबिक हम अपने इस बोर्ड के कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखें मैंने तमाम चीज़ें इस पर फिट कर ली हैं। ये एक लैंप है, इस लैंप को हम इस सॉकेट से कंट्रोल करेंगे, ये सीरीज़ सॉकेट है। उसके बाद ये बटन है जो तमाम इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, मतलब इससे ऑन ऑफ होगी। ये जो सॉकेट है ये डायरेक्ट 220 वोल्ट के लिए है, किसी चीज़ को पावर देने के लिए। ये जो डिमर लगा हुआ है इस सॉकेट के लिए है, यहाँ पर आप काविया लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लें तमाम चीज़ें ये इस पर मैंने लगा ली हैं। तो ये जो है LED की, आप इसको मज़ीद जूम करके देख सकते हैं।
कि ये जो कॉमन वायर है ये हम न्यूट्रल लगाएंगे। ये दोनों एलईडी की कॉमन वायर है। उसके बाद ये एलईडी की एक वायर है जो इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट है और दूसरी ये वायर है जो इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। तो ये सॉकेट है, ये बटन है, और ये भी सॉकेट है, ये भी सॉकेट है, और ये लैंप है, और ये डिमर है। तो सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल लगा लेते हैं। तो इस डायग्राम के मुताबिक मैं सबसे पहले न्यूट्रल इस सॉकेट को लगाऊंगा, उसके बाद इन एलईडी लाइटों को, उसके बाद इस सॉकेट को और लैंप को मैं न्यूट्रल वायर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल वायर लगा लेता हूं। तो देखें, ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है ये लग चुकी है। तो हम समझ लेते हैं कि न्यूट्रल कैसे लगी। तो हमारे पास ये एक सॉकेट है। सबसे पहले सॉकेट के एक साइड टर्मिनल को, उसके बाद सॉकेट के दूसरी सॉकेट के एक साइड टर्मिनल को, और उसके बाद इस लैंप को। ये एलईडी कॉमन पॉइंट है और ये वायर लगी हुई है इस एलईडी को। तो जो हमारी जो न्यूट्रल वायर है ये मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम फेज़ वायर लगा लेते हैं। तो देखें, ये हमारे जो फेज़ के कनेक्शन है ये भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैंने आपको पहले भी जो असूल बताया था उसके मुताबिक जो फेज़ होती है वो बटनों को लगती है। जो फेज़ होती है वो बटनों को लगती है, जो न्यूट्रल वायर होती है वो सॉकेटों को या चलने वाली चीज़ को लगती है। तो देखें, फेज़ इस बटन को लगी है। उसके बाद ये डिमर एज ए बटन इस्तेमाल होता है, इस डिमर को लगी है। उसके बाद ये सॉकेट को लगी है। सॉकेट इसमें सीरीज़ है, इसलिए हम इसको एज ए बटन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें, फेज़ जो मेन है, फेज़ 220 वोल्ट यहाँ पर लगेगी। इस बटन से आगे तमाम चीज़ें चलेंगी। तो इस बटन से हमने इस सॉकेट को फेज़ दी, इस सॉकेट से हमने इस लैंप को फेज़ दी। तो उसके बाद ये जो सॉकेट है इसको फेज़ दी। इस सॉकेट से हमने इस डिमर को फेज़ दी और इस डिमर से इस सॉकेट को फेज़ दी। तो ये जो डिमर है, ये डिमर है जो इस सॉकेट के लिए है। यहाँ पर हम काविया लगाएंगे। तो इसके तमाम कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए, मैं अब इसको जो डायरेक्ट 220 वोल्ट है वो वायर लगाने लगा हूँ। फेज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर, और जो न्यूट्रल वायर है हम यहाँ पर लगाएंगे, इस काली वाली पर। तो मैं फेज़ पहले लगा लेता हूँ। इसको जो न्यूट्रल फेज़ लग चुकी है। न्यूट्रल जो फेज़ है इस बटन को लगी और जो न्यूट्रल है इस सॉकेट के कॉमन टर्मिनल्स को लगी। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगा दिया है। अब मैं इसकी पेज लगा लेता हूँ। तो इसमें जो पावर है वो आ चुकी है। आपको जो एलईडी ब्लिंक करती नज़र आ रही होगी। तो जब मैं इस बटन को ऑन करूँगा दूसरी एलईडी में पावर आ चुकी है। इसका मतलब है कि जो तमाम इस पर जो चीज़ें लगी हैं ये ऑन हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सीरीज सॉकेट चेक कर लेते हैं। तो मैं इसमें ये इस बल्ब को फिट कर लेता हूँ। ये सीरीज लीड है, तो मैं इसमें ये लीड लगा लेता हूँ। तो देखें, ये हमारी जो सीरीज सॉकेट है ये बिल्कुल वर्क कर रही है। डायरेक्ट 220 वाले सॉकेट को चेक कर लेते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। उसके बाद हम ये काविये वाली सॉकेट ये भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। तो आज की हमारी ये वीडियो एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड और रिपेयरिंग बोर्ड के लिए थी। आज की वीडियो में मैंने आपको ये तमाम कनेक्शन मुकम्मल करके दिखा दी। अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।